दिल्ली के राजेंद्र नगर की इस घटना ने सारे देश को झकझोर दिया है। जो विजुअल्स आ रहे हैं उन्हें देखकर घबराहट सी हो रही है। सबसे पहले तो इसमें जो छात्रों की दर्दनाक मौत हुई है उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही छात्रों का जो आक्रोश इसके बाद उभर रहा है वो जायज़ है, होना चाहिए। जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के, बेसमेंट में पानी भर गया, बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी। इतने सालों से जिस स्थिति में वो लोग रह रहे हैं, करंट से भी एक छात्र की मौत हुई है, इसकी भी खबर आई है। रिहायशी इलाकों में कोचिंग चल रही है और वहाँ पे जो किराया दिया जा रहा है 10 से 15 हज़ार से 20 हज़ार, किस स्थिति में वो रह रहे हैं, जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं टीवी में, उसके देखकर हर कोई आक्रोशित हो जाएगा। दोष लगा रहे हैं रोज व्यवस्था के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, भवन मालिकों के ऊपर, सेलिब्रिटी टीचर्स के ऊपर। पर क्या ये आक्रोश सिर्फ आक्रोश रहेगा? हमारे बच्चे, आपके बच्चे वहाँ पे जिस स्थिति में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने भविष्य की संभावनाएं बना रहे हैं, भविष्य जब बनेगा तो बनेगा, लेकिन आज वर्तमान में उनकी कैसी स्थिति है देखा मैंने टीवी में, आत्मा कांप गई मेरी। गंदगी के ढेर, झूलते हुए तार, 10 बाई 10 के कमरे। कई लोगों ने तो अपनी बिल्डिंग के ऊपर छत में टीन शेड लगा के और लकड़ी के पार्टीशन करके कमरे बना दिए। इस स्थिति में हमारे देश का भविष्य रह रहा है और मनमाने किराया 10, 15, 20 हज़ार, बहुत मेज की स्थिति दिखाई जा रही है। लकड़ी के पार्टीशन के कमरे दिखाए जा रहे हैं। छात्र सड़क पर आ गए हैं, लोग चैनल वाले लगे हैं, रात रात में उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, आक्रोशित कर रहे हैं। क्या ये आक्रोश को सही दिशा में ले जाएंगे या 5-6 महीने के बाद सब पहले जैसा हो जाएगा? कई घटनाएं होती रहती हैं पूरे देश में छात्रों की, जहाँ है उसकी न्यूज़ आती रहती है। गुजरात की एक घटना आई थी, अभी दिल्ली की घटना हो गई। तो क्या प्रशासन सिर्फ सोता रहेगा, हम बातें करते रहेंगे और फिर महीने 2 महीने 6 महीने बाद स्थिति जैसी है वैसी हो जाएगी? क्या इसका कोई स्थायी हल नहीं है? और जब दिल्ली को इतना बड़ा हब बताया गया है, यहाँ से आईएएस आईपीएस निकलते हैं और यहाँ पे छात्रों की जो स्थिति है सालों से इसी तरह की है, तो जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर निकले हैं, अब जो सिस्टम का पार्ट बन गए हैं, तो क्या वो सिस्टम का पार्ट बनने के बाद सारी चीज़ें भूल गए हैं? अपने पुराने साथी, उनको देख के जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे स्टेट से, राजस्थान, दक्षिण भारत, सभी जगह से लोग दिल्ली आते हैं। छात्रों की लाखों की संख्या है। इन लाखों की संख्या में से जो छात्र निकल के आईएएस आईपीएस बन गए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि अब जब वो पद पर हैं, जब उनके पास पावर है और जब वो कुछ कर सकते हैं, सरकार को कोई सुझाव तो दे सकते हैं? छात्रों के लिए एक अलग नगर बना सकते हैं जहाँ पे कोचिंग सेंटर भी हो। विकास प्राधिकरण का एक प्रोजेक्ट आ सकता है जिसमें कि कोचिंग संस्थानों के लिए जगह आवंटित हो, वहाँ पे छात्रों के रहने के लिए सिस्टमेटिक व्यवस्था हो, अपार्टमेंट्स हो, उनका किराया निश्चित दर पर नियत किया जा सकता है। जो 15-20 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं वो 2-3 हज़ार रुपये किराया भी दे सकते हैं। और फिर सबको पता है कि शिक्षा, कोचिंग सेंटर एक व्यवसाय है, तो इसको व्यवसाय की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते हैं? रेजिडेंशियल एरिया में कमरे लेके, पतली गली है, उसमें जो सीन देखिए आप टीवी में, किस तरह के सीन दिखाए जा रहे हैं, आपका दिल भी कांप उठेगा। छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पे टू व्हीलर मुश्किल से निकलते हैं। कई लंबी लंबी बिल्डिंगें तान दी हैं, 5 मंजिल 6 मंजिल, और दड़बे के जैसे पिंजरे में वैसे पक्षियों को डाल देते हैं ना, उस तरीके से हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं। जो निकल गए वो आगे बढ़ गए, जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम देखते हैं हमारे बच्चे जाएंगे वहाँ पे, रहेंगे। हमारा बजट इतना तो होगा नहीं कि हम उनको फ्लैट खरीद के दे देंगे, रहेंगे तो इसी स्थिति में। छात्रों का जो आक्रोश जायज़ है, भीड़ भी है, लेकिन इसमें राजनीति भी घुसेगी, घुसेगी, स्वाभाविक है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ राजनीति नहीं आएगी? इसमें मैं सिर्फ इतना सुझाव देना चाहूँगा, सरकार
एक समिति गठित करे। इसके साथ ही दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में विकास प्राधिकरण को या अन्य डेवलपमेंट एजेंसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप भी ले सकते हैं और सरकार खुद प्रोजेक्ट ला सकती है। टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेंगे। ज़मीन उपलब्ध कराकर वहाँ पे निर्माण कार्य करे, कॉलोनी डेवलप करे और उसके साथ छात्रों के लिए अलग से एक नगर बस सकता है। सरकार क्या नहीं कर सकती? एक आइडिया है क्या, ये डेवलप नहीं हो सकता? जहाँ पे पूरे स्टूडेंट हो सिस्टमेटिक तरीके से, जहाँ पे कोचिंग सेंटर के लिए जगह आवंटित हो, बिल्डिंग्स आवंटित हो, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो, रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था। अब देखिए, सबको पता है कि वहाँ लाखों स्टूडेंट रह रहे हैं, तो उनके लिए इस तरीके का प्रयास किया जा सकता है। वहाँ पे कोचिंग सेंटर वाले भी आएंगे, वो भी बहुत कमा रहे हैं, खरीदेंगे, जमीन लेंगे, सब लेंगे। अब उनकी भी मजबूरी है, स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, पैसा भी कमाना है, सबको मैनेज भी करना है। जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वो खोलते जा रहे हैं। अगर सरकार जब तक आगे नहीं आएगी, उनको कोई प्रोजेक्ट बना के नहीं देगी, कोई सिस्टमेटिक तरीका। अब उन्होंने बोला फायर बेसमेंट में कोचिंग, सैकड़ों स्टूडेंट, उनकी कोचिंग के लिए आप जगह उपलब्ध कराइए, अलग से एक नगर बसा दीजिए, छात्रों का नगर। ये छात्र मतलब इस तरीके से कम्युनिटी कॉलोनियाँ तो डेवलप करती है ना सरकार, अलग से जगह देके विकास प्राधिकरण कॉलोनी डेवलप करता है। और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस बनाती हैं। तो क्या दिल्ली सरकार या भारत सरकार इतना नहीं कर सकती हमारे छात्रों के लिए कि उनके लिए अलग कैंपस हो, अलग नगर हो, या उनके लिए व्यवस्था शुरुआत तो की जा सकती है जिससे ये व्यवस्था का स्थायी समाधान हो। हाँ, जो अभी दोषी हैं उनको आप सजा दो, आप जो कार्रवाई कर रहे हो वो करो, और आगे के लिए प्रोजेक्ट बनाओ। सरकार अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती? साल भर के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत तो कर सकती है। स्टूडेंट के लिए अपार्टमेंट हो, एक एक रूम के भी होंगे या दो दो रूम के भी होंगे, तो पूरी कॉलोनी बन सकती है, बड़ी बिल्डिंग बन सकती है, पूरा एरिया है। सरकार के पास जगह की कमी है क्या? कोई भी आसपास का एरिया देखकर, दिल्ली से लगा हुआ और उस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है, वहाँ पे बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ सारे कोचिंग संस्थान को आप स्थान दीजिए, पूरा कैंपस डेवलप होगा, सेक्टर वाइज वहाँ बनाकर छात्रों की रहने की व्यवस्था, टीचर्स की रहने की व्यवस्था और कोचिंग संस्थान, और जो रहेंगे वो लेंगे। छात्रों के लिए रियायती दरों पे आप उपलब्ध कराइए, लेकिन कोचिंग सेंटर वालों से अच्छे से पैसा लीजिए। जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं, वो वहाँ पे जगह लेंगे। जब आप यहाँ से बंद कर देंगे उनका सिस्टम, तो वहाँ पे पहुँचेगा। अभी जैसा चल रहा है आप व्यवस्थित करिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए। उनके लिए इस तरीके से एक एजुकेशन हब बन सकता है, जब मार्केट हब बन सकता है, यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी बन सकती हैं, ट्रिपल आईटी बन सकता है, बड़े बड़े कैंपस बन सकते हैं। तो जो आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे 70% स्टूडेंट यही हैं, आईएएस आईपीएस वाले। दूसरे स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी आप, सबको पता है कि वहीं जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे। उनके लिए एक स्थायी व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आज उन्होंने हल्ला मचाया, छात्र इकट्ठे हो गए, राजनीति हो गई, टीआरपी मिलती रहेगी, चैनल वाले दिखाते रहेंगे, 8-10 दिन बाद उनका काम बंद हो जाएगा। सिस्टम अपनी जगह जैसा है वैसा चलता रहेगा। अभी तो लाइब्रेरी के तक 3,000, 4,000, 5,000 रुपये ले रहे हैं। ज़्यादातर लाइब्रेरी बेसमेंट में है, क्लासेस बेसमेंट में लग रही हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, झूलते हुए तार हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी तक उनको अच्छा नहीं मिल पा रहा है। जो संभ्रांत होंगे, जो स्टूडेंट बहुत बड़े घरों के होंगे, वो तो अपनी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन जो सामान्य वर्ग के हैं, मध्य वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं, जो अपने सपने पूरे करने के लिए वहाँ पे आए हैं, जो इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनके माँ बाप 10,000, 15,000 या 20,000 रुपये महीने भेज रहे हैं, उनके लिए सरकार अलग से व्यवस्था कर सकती है। कोचिंग सेंटर के लिए जगह देने में बढ़िया, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? अलग से उनके लिए जगह उपलब्ध करा सकती है ना, और वहीं पे छात्रों की व्यवस्था कर सकती है। उनके लिए अपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं, जहाँ छात्र सिस्टमेटिक तरीके से रहेंगे। उसको एजुकेशन जोन बोल सकते हो, स्टूडेंट जोन बोल सकते हो, या आप कॉलोनी का कोई नाम रख सकते हैं। विकास प्राधिकरण
इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेगा और दिल्ली जैसा शहर अगर रोल मॉडल बनेगा तो धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट और जगह भी आ सकता है, कोटा में आ सकता है और दूसरी जगह है जहाँ पे छात्रों की व्यवस्था इस तरीके से की जा सकती है। अभी तो रिहायशी इलाके में है, उन्हें मनमर्जी है, किराया देना पड़ रहा है, जैसा है वैसा ही करें, मजबूरी है। 4 5 6 स्टूडेंट इकट्ठे होकर किराए से रह रहे हैं, 10 बाई 15 के कमरे में, एक पलंग दिख रहा है, एक पंखा दिख रहा है, अगर एसी में चौथी मंजिल 5वीं मंजिल निकलने की जगह नहीं, ये कोई व्यवस्था है क्या? आप बोलेंगे इनको सजा दे रहे हैं, बेसमेंट में पानी भर गया, तो फिर ये कोचिंग कहाँ लगाएंगे? आप बंद कर देंगे, दूसरे नाम से चालू हो जाएगी। स्थायी समाधान है क्या? क्या दिल्ली छात्र जाना बंद कर देंगे? सेलिब्रिटी टीचर्स हैं, दूसरे लोग जो वहाँ से IAS IPS की उन्हें प्रिपरेशन की है और निकले हैं, और जो छात्रों के समूह हैं और राजनीतिक दल हैं, कुछ सकारात्मक बातें करें और इस व्यवस्था का स्थायी हल निकालें। ये नहीं कि आज घटना हो गई, कुछ दिन हल्ला मचाया, फिर दूसरा इशू मिल गया, उसके पीछे भाग गए। मीडिया का क्या है? आप देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक आम नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ कहीं इफेक्ट्स नहीं दिखाए। कौन है जिम्मेदार, क्या है जिम्मेदार? बहुत दुखद घटना है, इसकी जितनी मतलब दुख प्रकट करें, सब करें, उनके घर के तो चिराग चले गए, उनका तो पूरा जीवन समाप्त हो गया। हमारी निंदा करने से या हमारे किसी को दोषी ठहराने से या कुछ करने से वो तो अब वापस आएंगे नहीं। लेकिन जो उनके परिवार उस दुख को सहन कर रहे हैं, क्या उनके लिए ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी कि हम आगे के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं, अच्छी व्यवस्था करें? कुछ बातें हो सकती हैं मेरी जो आपको पसंद नहीं आएंगी, भावनाओं में बह के कह रहा हूँ कि ये तो पूरा पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए कह रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार लाती है, मेट्रो सिटी का प्रोजेक्ट लाती है, कई शहर हैं जो मेट्रो के नाम पे वो चल रहे हैं, और जो छात्र हैं जिनकी लाखों की आबादी है वहाँ पे, आप पता लगाइए वहाँ पे दिल्ली में कितने छात्र हैं बाहर के रह रहे हैं, क्या उनके लिए सरकार एक नया प्रोजेक्ट नहीं ला सकती? कोचिंग संस्थानों की भरमार है वहाँ पे, छात्रों की भरमार है, पूरे देश से आए हुए हैं, कचड़े की तरह पड़े हुए हैं, दड़बे की तरह रह रहे हैं, उनको भी सुविधा मिलेगी, अच्छे से रहेंगे, और आखिर वो भी हमारे देश का भविष्य है। और इसमें उनको तो जरूर आगे आना चाहिए जो IAS IPS निकल चुके हैं। भैया आपके भाई लोग हैं, आपके छोटे भाई हैं, बहनें हैं, जो आज इस स्थिति में हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए आप सरकार से बात, सिस्टम में है, आप सरकार को कन्वेंस कर सकते हैं, अथॉरिटी को कन्वेंस कर सकते हैं, आज आप पावर में हैं, इनके लिए भी कुछ करिए। आप तो निकल गए, आपको तो पोजीशन मिल गई, सब चीज़ मिल गई, और फिर आम जनता भी, आम नागरिक भी, पेरेंट्स भी, सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स चिंतित हैं, लेकिन भेजेंगे, उन्हें भेजना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन भविष्य के हल के लिए यदि कोई स्थायी प्रोजेक्ट बनता है, मेरा सिर्फ इतना कहना है, सिर्फ बातें ना हो, इसका स्थायी समाधान निकाला जाए।